जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के स्टॉक के साथ क्या करें। Q2 FY24 के रिजल्ट्स आ चुके हैं और रिजल्ट्स में लोगों को कोई रीजन नहीं मिल रहा है। मतलब रिजल्ट्स मतलब जब हम नंबर्स की बात करते हैं तो वहां पे ऐसा कोई बड़ा रीजन नहीं मिल रहा है कि ये स्टॉक में क्यों इन्वेस्टेड रहे। तो उन नंबर्स को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। वैसे नंबर्स में ज़्यादा कुछ है नहीं। सो जैसे कि इंटरेस्ट इनकम जो है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का इस क्वार्टर का 186 करोड़ रुपीस का रहा है। एक्चुअली लास्ट क्वार्टर में ये 202 करोड़ रुपीस का था। अब ये नीचे गिर गया है टू 186 करोड़ रुपीस। नॉर्मली ऐसा हम देखते नहीं है, बट मुझे अभी भी लग रहा है कि काफ़ी लंबी जर्नी तय करनी है इस कंपनी को। तो यहाँ पे वी विल हैव टू वेट फॉर सम मोर टाइम। उसके बारे में भी समझाऊंगा। डिविडेंड इनकम जो है इस क्वार्टर में 217 करोड़ का आया है। यही एक बहुत बड़ा रीजन है कि स्टॉक में जो प्रॉफिट है वो काफी ऊपर गया है। देन फीस एंड कमीशन इनकम इज हार्डली 42 करोड़ रुपीस की है। वहां पे कुछ 4 करोड़ रुपए का इंप्रूवमेंट है। नेट गेन ऑन फेयर वैल्यू चेंजेस, मतलब जो होल्डिंग्स है तो वहां पे नेट गेन जो हुआ है वो एक सबसे बड़ा रीजन रहा है वैल्यू चेंजेस की वजह। 164 करोड़ रुपीस का वो प्रॉफिट आया है। और ऐसा मिला के पूरा टोटल इनकम इज अराउंड 608 करोड़ रुपीस, जिसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर इज हार्डली 71 करोड़ रुपीस। प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज ऑफ 537 करोड़ रुपीस, जिसपे कोई प्रोविजनिंग नहीं ला है बिकॉज लोन्स ही अभी नहीं है ज्यादा, तो प्रोविजन किस चीज के लिए करेंगे। एंड शेयर ऑफ एसोसिएट्स एंड जॉइंट वेंचर्स नेट ऑफ टैक्सेस जो है वो 218 करोड़ रुपए का। ऐसा पूरा सब मिला के अराउंड 668 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी ने यहां पे रिपोर्ट किया है। लास्ट क्वार्टर में ये 332 करोड़ रुपीस का था, इस बार ये 668 करोड़ रुपीस का है। सो मतलब अल्टीमेटली ऑपरेशनल एंगल से ये प्रॉफिट नहीं आया है, होल्डिंग्स के एंगल से ये प्रॉफिट आया है। एंड दैट्स व्हाई मार्केट इज नॉट दैट गंग हो अबाउट दिस पर्टिकुलर कंपनी स्टॉक। और वो इसीलिए आफ्टर रिजल्ट्स हमने थोड़ा सा प्रेशर इसमें बनता हुआ देखा है। बट पोटेंशियल जो है वो उन नंबर्स पे अब फोकस करना कंपनी ने शुरू कर दिया है। जैसे कि एनबीएफसी यानी कि लोन्स में, लेंडिंग में एक काफी फोकस करने वाले हैं, जिसका साइज जो है एनबीएफसी लेंडिंग का जो साइज है बाय FY26 एस्टिमेटेड है अराउंड 60 लाख करोड़ रुपीस। 60 लाख करोड़ रुपए का ये एनबीएफसी का लोन बुक हो सकता है, जिसमें काफी इंपॉर्टेंट प्ले जियो फाइनेंशियल सर्विसेज कर सकता है। देन दूसरा जो बिजनेस है लाइफ इंश्योरेंस एंड नॉन लाइफ इंश्योरेंस, जिसमें करंटली दे आर फोकसिंग ऑन डिस्ट्रीब्यूशन। सो डिस्ट्रीब्यूशन जहां ग्रॉस रिटर्न प्रीमियम विल बी अराउंड 15 लाख करोड़ रुपीस, उस पे भी कंपनी का फोकस डिस्ट्रीब्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से होने वाला है। आगे जाके शायद खुद भी वो एंटर कर सकते हैं, बट करंटली तो वो डिस्ट्रीब्यूशन पे फोकस कर रहे हैं। देन म्यूचुअल फंड AUM, जहां म्यूचुअल फंड में ही उन्होंने डायरेक्ट एंट्री ली है, ब्लैक रॉक के साथ टाई अप किया है। तो वहां पे और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री काफी ज्यादा कॉन्शियसली भी ले रही है इस पर्टिकुलर एफर्ट को। दे आर थिंकिंग अ लॉट, वी आर सीइंग दैट कैसे ETF और इंडेक्स फंड्स पे फोकस फिर से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में म्यूचुअल फंड प्लेयर्स ने बढ़ाया है। वो इंडस्ट्री अराउंड 79 लाख करोड़ रुपीस की हो सकती है बाय FY26। वहां पे भी अच्छा खासा फोकस कंपनी करने वाली है। करंटली पेमेंट बैंक्स वगैरह पे भी दे आर फोकसिंग पेमेंट्स पे स्पेसिफिकली, बट वहां पे आई थिंक टू अट्रैक्ट कस्टमर्स वो एक एंगल हो सकता है। बट क्रॉस सेलिंग यही 3 प्रोडक्ट्स पे सबसे ज्यादा की जाएगी। सो अल्टीमेट क्वेश्चन क्या करना चाहिए फिर एग्जैक्टली समझ में नहीं आ रहा है। सो अगर आप नंबर्स को देख के जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आई थिंक यू विल बी डिसअपॉइंटेड फॉर सम मोर टाइम। बाकी अब आने वाले समय में जियो फाइनेंशियल सर्विसेज क्या क्या कर सकता है। सो इफ यू बिलीव in Reliance group, Mukesh Ambani group, if you believe in Mr. KV Kamath's capability or understanding of financial services businesses, specifically NBFC के point of view से, lending point of view से हम बात करेंगे, तो ही फिर आपने यहाँ पे वो अगर भरोसा है आपको तो ही आप इन्वेस्टेड रह सकते हो। तो यहाँ सारा एजम्पशन का खेल है। यहां पे अभी तक ग्राउंड रियलिटी पे चेंजेस नहीं हुए हैं या फिर वो एक्शन आपने देखना शुरू नहीं किया है। बट वैल्यूएशन के कंसेप्ट से आपको लगेगा फिर ये 1.5 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख करोड़ की कंपनी क्यों है भाई? उनकी नेटवर्थ ही उतनी है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज रिलायंस इंडस्ट्रीज का अराउंड 6% होल्ड करता है, तो 1.5 लाख, 1.25 लाख करोड़ रुपए तो वहीं का वैल्यूएशन है। ये भी हमने समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो इट्स ऑल अबाउट पोटेंशियल ऑफ जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, इट्स नॉट अबाउट पास्ट, इट्स अबाउट फ्यूचर। सो क्या करना चाहिए? आई थिंक इफ यू बिलीव इन देम
तो ही इन्वेस्टेड रहो, क्योंकि रिजल्ट्स, नतीजे, एक्शंस, रिएक्शंस, ये सारी चीजें आने वाले समय में ही, आफ्टर व्हेन दे विल स्टार्ट परफॉर्मिंग, ऑपरेटिंग ऑन अ फुल स्केल, तो ही होगी. तो टिल दैट टाइम इफ यू डोंट हैव पेशेंस, सो आंसर इज क्लियर. इफ यू हैव पेशेंस एंड कॉन्फिडेंस, देन द आंसर इज क्लियर. आपको लग रहा होगा आप तो बड़े डिप्लोमेटिक बन रहे हो. आई थिंक यहां पे डिप्लोमेटिक ही बनना पड़ेगा, बिकॉज इंडिविजुअल्स पे आप कॉल ले रहे हो. सो मतलब काफी डीप पॉकेट्स वाला ये ग्रुप है एंड इतना सीरियसली एंट्री लिया है, तो मुझे लगता है कि आई थिंक थिंग्स शुड बी गुड फॉर दिस कंपनी, बट पेशेंस विल बी टेस्टेड. सो मार्केट में ये सीसॉ चलेगा, फ्री फ्लोट बहुत ज्यादा अवेलेबल है, तो उस हिसाब से ये ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट में मूवमेंट होंगे. देयर आर डिबेट्स की राइट वैल्यूएशन शुड बी अराउंड 150 to 170 एंड नॉट मोर देन 200 और 250. तो वो डिबेट्स चलेंगे. जब सेलर्स हावी होंगे तो प्रेशर बनेगा, जब बायर्स हावी होंगे तो ऊपर जाएगा. सो फ्रॉम लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू आई थिंक वही दो फैक्टर्स है. You need to believe in them if you want to be a shareholder or an investor in this company. Currently, we are on sidelines. We are watching. We are not taking any action on this. So it's as simple as that. So आशा करता हूँ दोस्तों कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा. If you want to know कि भाई हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज में कौन से स्टॉक्स है, तो आप हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज को सब्सक्राइब कर सकते हो investadna.in को विजिट करके. एंड अगर आपको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में हेल्प चाहिए, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी में हेल्प चाहिए, या फिर इन्वेस्टमेंट एग्जीक्यूशन में भी हेल्प चाहिए, यू कैन कॉन्टैक्ट आवर रिलेशनशिप सेल. कॉन्टैक्ट डिटेल्स आर अवेलेबल ऑन आवर वेबसाइट investadna.in. आशा करूंगा आप जरूर हमें कॉन्टैक्ट करोगे. ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए. वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. जय हिंद.